1979 मुंबई। रात के 2 बज रहे थे। फुटपाथ पर एक आदमी सो रहा था, जैसे हजारों लोग हर रात सोते हैं इस शहर में। कोई चादर नहीं, कोई तकिया नहीं, बस जमीन और आसमान। उसे नहीं पता था कि वो आखिरी बार सो रहा है। सुबह जब किसी ने देखा तो वो आदमी वहीं था, उसी जगह, उसी करवट, लेकिन जिंदा नहीं था। उसका सिर कुचला हुआ था किसी भारी पत्थर से। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक लाश और एक सवाल जो आने वाले महीनों तक मुंबई को सोने नहीं देगा। ये किसने किया और क्यों? 1980 का दशक, मुंबई या उस वक्त की बॉम्बे एक ऐसा शहर था जो कभी सोता नहीं था। फिल्मों का शहर, सपनों का शहर, पैसों का शहर। लेकिन इस चमक दमक के नीचे एक और मुंबई थी। वो मुंबई जो फुटपाथों पर रहती थी। हजारों लोग जिनके पास न घर था न पते का ठिकाना। रात को जहां जगह मिली वहीं बिछ गए। स्टेशनों के बाहर, गलियों के कोनों में, पुलों के नीचे। ये लोग शहर के लिए अदृश्य थे। कोई इन्हें नहीं देखता था, कोई इनका नाम नहीं जानता था, कोई इनकी परवाह नहीं करता था। और शायद यही किसी ने भांप लिया। किसी ने सोचा, अगर इन्हें कुछ हो जाए तो कौन पूछेगा? जुलाई 1989, पहली लाश मिली। एक बेघर आदमी। उम्र का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। जिंदगी ने चेहरे पर उम्र से पहले ही बुढ़ापा लिख दिया था। वो फुटपाथ पर सो रहा था। सुबह मिला, सिर कुचला हुआ। पुलिस आई, FIR दर्ज हुई। अज्ञात व्यक्ति की हत्या। बस इतना लिखा गया। शायद किसी से झगड़ा हुआ होगा, शायद नशे में कोई बात बिगड़ गई, शायद कोई पुरानी दुश्मनी। पुलिस ने सोचा मामला सुलझ जाएगा, लेकिन मामला सुलझा नहीं। कुछ हफ्ते बाद फिर एक लाश। वही तरीका, वही हथियार, वही शिकार। फुटपाथ पर सोया हुआ बेघर इंसान, सिर पर भारी पत्थर से वार, नींद में। तीसरी लाश, चौथी लाश, पांचवी। अब पुलिस को समझ आने लगा, ये कोई आपसी झगड़ा नहीं है, ये कोई एक घटना नहीं है, ये एक सिलसिला है। हर बार वही तरीका। रात का वक्त, सोया हुआ इंसान, भारी पत्थर, सिर पर वार, कोई गवाह नहीं। हर बार शिकार वही, बेघर, अकेला, बेसहारा। और हर बार अपराधी हवा में गायब। मुंबई पुलिस ने जब सारे मामलों को एक साथ देखा तो एक नाम ज़हन में आया, स्टोनमैन, पत्थर से मारने वाला। इस नाम ने शहर में दहशत की एक नई लहर पैदा कर दी। जब अखबारों ने छापा तो मुंबई कांप उठी। स्टोनमैन का खौफ। रात को फुटपाथ पर मत सोना। लेकिन जो लोग फुटपाथ पर सोते थे उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उनके लिए फुटपाथ ही घर था। वो डरे हुए थे, रात को जागते रहते, एक दूसरे को उठाते रहते। लेकिन थकान इतनी होती थी कि आंखें बंद हो जाती थीं। और स्टोनमैन इसी मौके का इंतजार करता था। शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता वो एक पागल आदमी है जो रात को भटकता है। कोई कहता वो किसी गिरोह का हिस्सा है। कोई कहता वो खुद पुलिस वाला है। कोई कहता वो इंसान ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं जानता था सच क्या है। मुंबई पुलिस पर दबाव बढ़ा। स्पेशल टीम बनाई गई। रात को गश्त बढ़ाई गई। फुटपाथों पर नजर रखी जाने लगी। कई लोगों को उठाया गया, पूछताछ हुई, लेकिन हर बार हाथ खाली। एक संदिग्ध मिला, मानसिक रोगी, रात को घूमता था। उसके पास से एक पत्थर मिला। पुलिस ने सोचा शायद यही है। लेकिन जब उसे हिरासत में लिया गया तब भी एक हत्या हो गई। वो निर्दोष था। जांच फिर शुरू से। महीने बीतते गए, हत्याएं होती रहीं। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई मकसद नहीं, बस लाशें और एक नाम, स्टोनमैन। आपराधिक मनोविज्ञान के जानकार जब इस मामले को देखते हैं तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहली बात, अपराधी बेहद चालाक था। उसने अपना शिकार सोच समझकर चुना। बेघर लोग,
जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनका कोई इंतजार नहीं करता, जिनकी हत्या की खबर देर से मिलती है। दूसरी बात, उसका तरीका एकदम खामोश था। पत्थर, नींद, एक वार, कोई हथियार जो ट्रेस हो सके नहीं, कोई आवाज नहीं। तीसरी बात, वो बार बार वापस आया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। इसका मतलब या तो वो रुक नहीं सकता था या वो रुकना नहीं चाहता था। मनोवैज्ञानिक इसे सीरियल प्रेडेटरी बिहेवियर कहते हैं, जहां अपराधी को एक खास तरह के शिकार से, एक खास तरह की हत्या से संतोष मिलता है। लेकिन उद्देश्य क्या था? पैसा नहीं लूटा गया, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मकसद दिखता नहीं था। तो फिर क्यों? यह सवाल आज भी जवाब मांगता है। इस मामले में 3 बड़े सिद्धांत सामने आए। पहला सिद्धांत, एकल हत्यारा, एक अकेला इंसान जो शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसे बेघर लोगों से किसी वजह से नफरत थी, या जो बस मार मार कर सुकून पाता था। इसके पक्ष में हत्याओं का एक जैसा तरीका, एक जैसे शिकार। इसके खिलाफ इतने लंबे वक्त तक इतनी बार हत्याएं करना और कभी न पकड़ा जाना, यह किसी साधारण पागल के बस की बात नहीं लगती। दूसरा सिद्धांत, एक से ज्यादा हत्यारे। कुछ जांचकर्ताओं ने सोचा, क्या यह किसी गिरोह का काम था या नकलची अपराधियों ने एक दूसरे की नकल की? इसके पक्ष में हत्याओं की संख्या और फैलाव। इसके खिलाफ तरीका इतना एक जैसा था कि अलग अलग लोगों का होना मुश्किल लगता है। तीसरा सिद्धांत, कोई अंदरूनी आदमी। कुछ लोगों ने आरोप लगाए, क्या इसमें किसी का हाथ था जो शहर की सफाई करना चाहता था, जो बेघर लोगों को समस्या मानता था? यह सिद्धांत सबसे विवादित है। इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन सवाल उठता है, आखिर इतने सालों में पुलिस एक भी सुराग क्यों नहीं ढूंढ पाई? 1989 के बाद कुछ समय के लिए हत्याएं रुकी, पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर कुछ साल बाद कोलकाता में वही तरीका, वही शिकार, वही खामोशी। क्या वो मुंबई से कोलकाता चला गया था, या ये कोई नकलची था जिसने स्टोनमैन का नाम और तरीका अपनाया? आज तक कोई नहीं जानता। स्टोनमैन का केस भारत के सबसे बड़े अनसुलझे अपराधों में से एक है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई चेहरा सामने नहीं आया। वो लोग जो उन फुटपाथों पर सोते थे, उनमें से जो बचे, वो आज भी शायद उस रात को याद करते हैं। वो आवाज जो कभी नहीं आई, वो कदमों की आहट जो कभी सुनाई नहीं दी, और वो इंसान जो आया, मारा और अंधेरे में वापस चला गया, आज भी कहीं, शायद। स्टोनमैन कौन था? यह सवाल मुंबई की उन गलियों में आज भी गूंजता है, जहां रात के सन्नाटे में फुटपाथ पर कोई न कोई सो रहा होता है, और शायद वो भी। अगर आपको लगता है कि सबसे खतरनाक कातिल वो होते हैं जो अंधेरी सड़कों पर घूमते हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अगली फाइल में हम मिलेंगे एक ऐसे चेहरे से जिसे पूरा मोहल्ला भगवान से भी ज्यादा शरीफ मानता था। एक ऐसी औरत जिसने 14 साल तक एक ऐसा राज छुपा कर रखा, जिसके बाद पुलिस को एक ही परिवार की कई कब्रें खोदनी पड़ी। और सबसे डरावनी बात, मौत किसी सुनसान गली में नहीं छुपी थी। वो तो हर रोज घर के अंदर अपने ही हाथों से खाना परोस रही थी। अगले शनिवार शाम 5 बजे डार्क फाइल्स हिंदी की अगली फाइल खुलेगी, और यकीन मानिए, ये कहानी स्टोनमैन से भी ज्यादा खौफनाक है। मिलते हैं अगले शनिवार। तब तक सतर्क रहिए, क्योंकि हर खतरा अंधेरे में नहीं छुपा होता। कुछ खतरे हमारे सबसे करीब होते हैं।